राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके संसद को उस समय बेचा था जिस समय वहां पर अंदर सारे सांसद मौजूद थे। इन सभी इमारतों को वह सरकारी अफसर बनकर बेचा करता था और खरीदने वालों में विदेशी होते थे। नटवर किसी रईस विदेशी को पकड़ता और उनको इमारत को बेचने का प्रपोजल देता था और साथ ही सभी इमारतों से संबंधित कागजात भी तैयार रखते थे। सभी कागज बाकायदा सरकारी स्टैम्प पेपर के साथ होता था जिसमें सभी चीज़ों का ब्यौरा होता था। साथ ही संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर भी जो वह खुद करते थे वो भी होता था। यह देखकर विदेशी को विश्वास हो जाता था और वह उनसे डील करने को तैयार हो जाते थे। नटवर लाल जब अपना नाम अखबार में देखते थे तो वह खुश होते थे और उन्हें खुद पर गर्व होता था। नटवर ने जीवन में 8 राज्यों में ठगी को अंजाम दिया था, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र था। इन्होंने अपने कामों और कारनामों से प्रशासन और सरकार दोनों की नींद उड़ा रखी थी। जब उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त नटवर का नाम आम लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। तब तक बिजनेसमैन ख़ास तौर पर सचेत रहने लगे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कानपुर में हुई जब एक ज्वेलर्स की दुकान में कुछ खरीदारी करने नटवर लाल गए थे। वो अपने तिकड़म भिड़ा ही रहे थे कि दुकानदार को शक हो गया। उसने नटवर लाल को उलझाए रखा और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई और नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी एक लखनऊ जेल का किस्सा बहुत ही मशहूर है। एक बार नटवर लाल लखनऊ की जेल में बंद थे। उसी दौरान गांव से उनकी पत्नी की चिट्ठी आती थी। नियम के अनुसार जेल में आने वाली और जेल से जाने वाली चिट्ठियों पहले जेल के अधिकारी पढ़ते थे, फिर उसे अंदर या बाहर ले जाने की अनुमति होती थी। लखनऊ जेल में नटवर लाल के नाम से 7-8 चिट्ठियां आ चुकी थी, लेकिन नटवर लाल ने एक बार भी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था। चिट्ठी में अक्सर पैसों की तंगी और खेतीबाड़ी का ना होना जैसी बात लिखी होती थी। अगली चिट्ठी जब आई तो जेलर ने नटवर लाल को खुद चिट्ठी ला कर दिया और बोला कि तुम्हारी पत्नी अब तक कितनी चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन तुमने अब तक इसका जवाब क्यों नहीं दिया। यह सुनकर नटवर लाल बोला, सर मैं तो जवाब देना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब जब आप कह रहे हो तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। नटवर लाल ने खत लिखा और जेल के डाक खाने में डाल दिया। एक अधिकारी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने अपने खेत के एक कोने में कुछ गहने और पैसे गाड़ रखे हैं, हो सके तो उन्हें निकाल लेना और अपना जीवन यापन करते रहना। यह पढ़कर जेल के अधिकारी फौरन ही लोकल पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया गया और मामले की जानकारी दी गई। लोकल पुलिस फौरन खेत में पहुंची और खुदाई शुरू कर दी। लगभग पूरा खेत खोदने के बाद पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और उनके हाथ कुछ नहीं लगा और वह वापस आ गए। अगले दिन नटवर लाल ने फिर से एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा कि जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब शायद खेत तैयार हो गया होगा, तुम फसल की बुआई कर देना। चिट्ठी पढ़कर जेलर दंग रह गया और उसने नटवर लाल के दिमाग की दाद दी। लखनऊ की जेल में यह किस्सा अब तक रिकॉर्डेड है। उन्होंने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक छल नामों का इस्तेमाल किया। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडियाज़ इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवर लाल इतने शातिर था कि पूरे देश भर से नटवर लाल पर 150 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें सिर्फ 9 मुकदमे का ही फैसला आया था और उन्हें अलग अलग फैसलों को जोड़कर उन्हें कुल 113 साल की सज़ा हुई थी, जिसमें वो अपनी सज़ा के 20 साल ही बस जेल में गुजार कर आए थे, क्योंकि वह पुलिस को हर बार चकमा देकर भाग जाते थे। वह प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में माहिर था। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कई बड़े उद्योगपतियों को भी धोखा दिया था। वह एक बड़ी रकम नगद उनसे यह कहकर लेता था कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उसने कई दुकानदारों को लाखों रुपए का चूना लगाया। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता था। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब रहा।
उस समय वह व्हीलचेयर का उपयोग करता था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौका पाकर वह गायब हो गया। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया था। उस तारीख के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। नटवरलाल को अपने किए पर कोई शर्म नहीं था। वह कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। उसका कहना था कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोगों ने दे दिए, इसमें मेरा क्या कसूर है। आखिरी बार नटवरलाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस में पुराने थानेदार ने, जो सिपाही के ज़माने से नटवरलाल को जानता था, उसे पहचान लिया। नटवरलाल ने भी देख लिया कि उसे पहचान लिया गया है। सिपाही अपने साथियों को लेने थाने के भीतर गया और नटवरलाल गायब था। ये बात अलग है कि पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से नटवरलाल के उतारे हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। नटवरलाल के फैमिली द्वारा 2009 में अदालत में यह कहते हुए अर्जी डाली गई कि नटवरलाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिए जाएं। नटवरलाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहते हैं, का भी कहना था कि नटवरलाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, परंतु आज तक इसके कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।